मॉमीज वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नैन्सी और आप देख रही हैं द इंजीनियर लेडी। आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग विंटर में अपने बच्चों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। विंटर आते ही हम माओ के दिमाग में ये टेंशन कहीं ना कहीं जरूर रहता है कि हम अपने बच्चे को विंटर में कैसे सिक्योर रख पाए, सेफ रख पाए, ताकि उसे कफ कोल्ड वगैरह कुछ ना हो और वो विंटर में भी वैसे ही खेले कूदे और एनर्जेटिक रहे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप पहले तो आप उसके ऑयल मसाजिंग पे ध्यान दें। आप उसको दिन भर में कम से कम 3 बार तेल लगाएं। एक जब सुबह वो उठता है सोकर, दूसरा जब वो नहाने जाता है, तीसरा या तो शाम में लगाओ या फिर रात में लगाओ। रात में सोने से पहले आप उसकी मसाज कर सकते हो। इससे क्या होगा ना फ्रेंड, जैसे आप मसाज करोगे ना हल्का ल्यूक वार्म से, तो उसके बॉडी में ना वो गर्मी रहेगा मेंटेन और उसे ठंडे लगने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि ऑयल मसाजिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है मस्टर्ड का ऑयल। और अगर आप मस्टर्ड का ऑयल नहीं लगाना चाहो तो आप ऑलिव ऑयल और आलमंड ऑयल भी लगा सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट होता है मस्टर्ड का ऑयल। आप मस्टर्ड के ऑयल में लहसुन को काट के डाल लो और थोड़ा सा गर्म कर लो। आप उसमें अजवाइन भी डाल सकते हो और गर्म करने के बाद छान लो और उसको किसी कंटेनर में स्टोर करके रख दो और उसको आप डेली लगाओ। थोड़ा सुबह में, दोपहर में या शाम में थोड़ा थोड़ा करके। ये आपके बच्चों के लिए ना रामबाण इलाज है। उसको उसकी सर्दी रोकेगा, ये कफ कोल्ड से भी दूर रखेगा बच्चों को और इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत लाभदायक है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप बच्चों को मसाज कैसे दें और कहाँ पे दें। तो बच्चों को मसाज देने के लिए सबसे पहले है कि बच्चों के ये पाम में दें। ये पोर्शन बच्चे के ठंडे हो जाते हैं और बहुत बच्चे ग्लव्स पहनना भी नहीं प्रिफर करते हैं, वो खोल खाल के फेंक देते हैं इधर उधर। तो आप इस पोर्शन पे तेल लगा सकते हैं। बच्चे के टोज में तेल लगा सकते हैं क्योंकि वो चलता है। बहुत बार बच्चा शूज खोल के फेंक देता है, तो आप कोशिश करें कि बच्चों के पैर के नीचे का जो पोर्शन होता है वहां पे तेल लगना जरूरी है। बच्चे के चेस्ट में लगना जरूरी है, लाइक ये पूरा एरिया पूरा उसका गर्म रहना चाहिए। बच्चे की बैक में तेल लगना बहुत जरूरी है। और जब भी ये ना बच्चा पॉटी करने जाता है या आप पॉटी के लिए लेके जाती हैं उसको जब धो धा के साफ सुथरा करके लाती हैं, तो उस टाइम भी आप उसको पूरा तेल लगाएं उसके कमर में, उसके बम पे, ताकि उसे ठंडा कहीं से भी ना लगे। क्योंकि बहुत बार ठंडा लगने से क्या होता है ना कि दर्द आ जाता है बॉडी में, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि बच्चे को कहाँ पे तेल लगाएं। तो बच्चों को तेल लगाने के लिए सबसे बेस्ट जगह होता है रूम में, जो कहीं पूरा खिड़की विड़की बंद रहे जहां पर, और रूम के अंदर जहां पे थोड़ी सी गर्माहट हो आप वहां लगाएं। जहां पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है वहां तेल लगा सकती हैं, जिससे बच्चा को ठंडे लगने के चांसेस बिल्कुल भी ना हो। और बच्चों को या तो आप चाहें कि पूरा खोल के भी लगा सकते हो कपड़ा उसका तेल, नहीं तो आप एक हल्की सी टी शर्ट के अंदर भी हाथ डाल के थोड़ा सा तेल मालिश कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें कि उसे हवा जरा सा भी ना लगे, इसलिए बंद रूम के अंदर ही आप उसको तेल मालिश दें। और या फिर जहां अगर धूप लग रही हो तो धूप में बैठा के दें। थर्ड पॉइंट है बच्चे लोग को नहलाने से रिलेटेड। बच्चे लोगों को नहलाने का सही टाइमिंग क्या होना चाहिए? तो मैं प्रिफर करती हूँ कि बच्चे लोगों को नहलाने का सही टाइमिंग है दोपहर की 11 से 2 के बीच में, जिस टाइम इन्वायरमेंट थोड़ा नॉर्मल होता है, ठंडा कम रहता है उस टाइम, और धूप खिली होती है हमारे घर के बाहर। तो इस टाइम ही आप लोग बच्चे को नहलाएं, उससे ना पहले नहलाएं ना उसके बाद नहलाएं। तो इस बीच में आप बच्चे को नहला सकते हैं। दूसरा, जब आप उसको नहलाने ले जा रही हैं, आप उससे पहले ही सारा कपड़ा वगैरह बच्चे का निकाल के रखें। एक साइड उसका टॉवेल निकाल के रखें। उसको बॉडी लोशन अगर आप यूज करती हैं तो बॉडी लोशन निकाल के रखें उसको नहाने के लिए। तीसरा, उसका शूज, सॉक्स और जितनी लेयरिंग उसे पहनानी है वो सब आप निकाल के रखो।
इसके बाद आप जब उसको नहलाने लेके जा रहे हो वॉशरूम में, तो पानी आप हल्की वार्म होनी चाहिए, आपकी लूक वार्म होनी चाहिए, ना ज्यादा ठंडा होगा ना ज्यादा गर्म होना चाहिए, लूक वार्म होनी चाहिए, जिससे ना उसको ज्यादा गर्म लगे बॉडी पे और ना उसको ज्यादा ठंडा लगे। तो ऐसे पानी में आप उसको नहलाओ। कोशिश करो कि ज्यादा टाइमिंग नहीं लगाओ उसको नहलाने में, लाइक 2 या 3 मग में ही उसको मतलब नहला दो। या मैं तो प्रेफर करती हूँ कि डेली नहीं ना ही नहलाओ। अगर मौसम खराब है तो आप पोंछ सकते हो उसकी बॉडी किसी कपड़े से, लाइक मग में थोड़ा पानी ले लिया गरम और डिटॉल डाल दिया और उसको पोंछ दिया एक कपड़े से, और उसके बाद फिर पानी चेंज करके उसको फिर से एक बार पोंछ दिया। तो आप उसको नहला भी सकते हो गर्म पानी से, लेकिन अगर मौसम बहुत खराब है तो आप उसको पोंछ भी सकते हो। पोंछ दो, जिससे क्या होगा ना कि इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत कम होंगे और बैक्टीरिया वायरस से बच्चा दूर रहेगा और उसको फ्रेशनेस का भी फील होगा। विंटर में मैं तो ये प्रेफर करूंगी कि आप लोग छोटे बच्चों के शैम्पू ज्यादा से ज्यादा ड्यूरेशन पे करो, लाइक इतने फ्रिक्वेंटली मत करो, जिससे क्या होगा कि उसे ठंडे लगने की चांसेस ज्यादा होंगी और उसके बाल सूखेंगे भी नहीं। तो इसलिए इस वजह से मैं बोलूंगी कि आप 10 या 15 दिन पर उसके शैम्पू करो। फ्रिक्वेंटली शैम्पू करने की, बाल धोने की कोई जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट है बच्चे के कपड़ों से रिलेटेड। सो गाइज, विंटर में मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप बच्चों को कम से कम 3 या 4 मोटे कपड़े पहनाओ, जिससे उसे ठंड बिल्कुल भी ना लगे। हम कैसे पहना सकते हैं कपड़ा? पहले आप उसे इनर पहना सकते हो अंदर में, उसके बाद एक टी शर्ट डाल सकते हो कॉटन की, उसके बाद आप स्वेटर डाल सकते हो, फिर जैकेट डाल सकते हो, पैर में सॉक्स डाल सकते हो, शूज डाल सकते हो, हैंड में ग्लव्स डाल सकते हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कैप पहनाओ उसे, जिससे उसके कानों में और सर पे ठंडा हवा ना लगे और उसे सर्दी जल्दी ना पकड़े। सो इस तरीके से आप उसको लेयरिंग क्लॉथ्स पहना सकते हो। अगला टिप है बच्चों को बाहर ले जाने से रिलेटेड। सी गाइज, विंटर में बच्चों लोग को बाहर ले जाने का सही टाइमिंग है दोपहर का 12 से 3 के बीच में। ज्यादा से ज्यादा हो पाया तो 4, उससे ज्यादा नहीं। आप बच्चों को मॉर्निंग के टाइमिंग में और इवनिंग के टाइमिंग में इग्नोर करो बाहर ले जाना, क्योंकि इस 2 टाइमिंग में मौसम बहुत खराब रहता है, जिससे बच्चों को ठंडे लगने की चांसेस ज्यादा होती है। तो कोशिश करो उसको धूप के टाइमिंग में उसको ले जाओ बाहर, क्योंकि बाहर के इन्वायरमेंट से भी फैमिलियर कराना बच्चों लोग को जरूरी होता है। तो ये बेस्ट टाइमिंग रहेगा बच्चों लोग को बाहर लेके जाने के लिए। अगला टॉपिक है बच्चों के इम्यूनिटी से रिलेटेड। सी, इस टाइम पे हमें बच्चे की इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी इस टाइम पे उतनी होती नहीं है, वे लोग इतना बाहर जाते नहीं विंटर की वजह से। सो हमें ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल इंट्रोड्यूस कराने हैं उनको, जिससे उनकी इम्यूनिटी बिल्डअप होने में उनको मदद मिले, बैलेंस्ड रहे वो और बीमारियों से दूर रहे। हम क्या कर सकते हैं इस टाइम पे? हम उन्हें लीफी वेजिटेबल्स दे सकते हैं, लाइक पालक हो गया, कैबेज हो गया, ब्रोकली हो गया, कैप्सिकम आता है मार्केट में इस टाइम पे, और कैरेट हो गया। फ्रूट्स में सिट्रिक्स फ्रूट्स बहुत अच्छा है, ऑरेंजेस हो गया, लेमन हो गया। ये सब चीजें हम लोग दे सकते हैं। दूसरा, हनी दे सकते हैं हम लोग उसको, गुड़ खिला सकते हैं। नॉनवेज में हम लोग उसको एग दे सकते हैं, फिश दे सकते हैं, चिकन दे सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर का है तो हम लोग उसको च्यवनप्राश भी दे सकते हैं, जिससे उनकी इम्यूनिटी बिल्डअप होने में उन्हें बहुत मदद मिलेगी और वे लोग बीमारी से दूर रहेंगे। सो ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। हमें उन्हें गर्म खाना देना चाहिए, गर्म पानी भी देना चाहिए और हल्दी वाला दूध देना चाहिए उसे। पानी हमेशा ल्यूक वार्म देना चाहिए, ठंडा बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जिससे क्या होता है ना कि इन्फेक्शन से वो दूर रहते हैं। ठंडा पानी पीने से बच्चे लोग को जल्दी फीवर और कफ, कोल्ड कुछ भी हो सकता है। सो हमेशा गर्म पानी ही दे, ल्यूक वार्म करके, गुनगुना पानी जिसे बोलते हैं, और उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने में उनकी हेल्प करें। लास्ट हम लोग बात करेंगे मदर हाइजीन पे। जैसे जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जो बच्चा खाना बिल्कुल भी नहीं खाता है,
तो मैं बात करूंगी उन महिलाओं के लिए कि वो लोग को डेली बेसिस पे हमेशा नहाना चाहिए गर्म पानी से, ल्यूक वार्म से वाटर से, और कोशिश करें कि शैम्पू करने के बाद या बाल धोने के बाद तुरंत फीड कराने ना जाएं। इससे क्या होगा कि आपको अगर ठंडे हो पूरा तो बच्चे को भी सर्दी लगने के चांसेस ज्यादा होती हैं। तो कोशिश करें कि पहले आप अपने आप को पूरा ड्राई कर लो, अपनी हेयर ड्रायर का यूज कर सकते हैं, बाल सुखा लो, अपने आप को पूरा ड्राई कर लो, उसके बाद बच्चे को फीड कराने के लिए जाओ। और कोशिश करो कि आप हमेशा अपना भी ध्यान रखो। अगर आपको सर्दी पकड़ेगा, आप अगर फीवर होगा तो आपके बच्चे को भी होगा, तो आप अपने को भी ध्यान रखो और बच्चे को भी सिक्योर करो। सो गाइज, अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और मैं आप लोग को अगर पसंद आ रही हूँ और मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज मेरे वीडियोस को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और फॉलो करो मुझे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। सो मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।